जर्मनी की अर्थव्यवस्था की नब्ज थम सी गई है। नॉर्थ स्ट्रीम 1 जो यूरोप को रोजाना 17 करोड़ घन मीटर गैस सप्लाई करती थी, अब मरम्मत के नाम पर इस गैस पाइपलाइन की सप्लाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है और गैस सप्लाई नहीं हो रही है। जर्मनी की वित्तीय संस्थाएं जो कोरोना के बाद अब अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का अनुमान लगा रही थीं, अब पूरी तरह मायूस हैं। Ukraine-Krieg hat massiven Schaden. इन संस्थाओं का कहना है कि यूक्रेन की जंग ने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा दिया है। साल की शुरुआत में हम अनुमान लगा रहे थे कि आर्थिक विकास की दर 4.5% तक पहुंच जाएगी, मगर अब तो लगता है कि विकास दर शायद 1.5% रहेगी। जर्मनी में ईंधन की कीमतों ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। अब तक सरकार ने सब्सिडी की मदद से किसी हद तक कीमतों को नीचे रखा था, जो अब 2 यूरो प्रति लीटर से ऊपर पहुंच गई हैं। एक टैक्सी ड्राइवर ने कहा, मैं पूरा दिन काम करता हूं, लेकिन सिर्फ ईंधन का खर्च निकलता है। Inflation is the problem. जर्मनी का सेंट्रल बैंक कहता है कि पतझड़ के मौसम में इन्फ्लेशन 2 डिजिट में पहुंचने वाला है, मगर राजनेता बार बार यही रट लगाए हुए हैं कि रूस पर पाबंदियां जरूरी हैं। I don't want to say, okay, then we stop the sanctions against Russia. मगर मीडिया में आने वाली ताज़ा सर्वे रिपोर्टें बताती हैं कि देश के मतदाताओं की ओर से सरकार का समर्थन अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है और लोग रूस पर लगाई जाने वाली पाबंदियों का अब समर्थन नहीं करना चाहते। जर्मनी की संसद में विपक्षी दलों ने सरकार की नीतियों पर अपना विरोध खुलकर जताना शुरू कर दिया है। Dieser Wirtschaftskrieg ist nicht im deutschen Interesse. विपक्ष का कहना है कि हम यही कहते हैं कि ये जंग जर्मनी के हित में नहीं है। मार्च महीने में हमारे वित्त मंत्री ने फकीरों के अंदाज में कतर का दौरा किया, मगर कोई समझौता नहीं हो पाया। जून महीने में विदेश मंत्री ने भी अमेरिका से गैस हासिल करने की कोशिश की, मगर कुछ हाथ न लगा। कनाडा के प्रधानमंत्री और अन्य अधिकारी गैस के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। हम समझते हैं कि ये स्थिति जर्मनी की जनता के हित में नहीं है। जर्मन सरकार पर आपत्ति बढ़ती जा रही है, जिसका एक ब्यौरा ये हो सकता है कि जो सिस्टम रूस की गैस की बुनियाद पर खड़ा था और यूरोप की तरक्की में मदद कर रहा था, अब वो ढह जाने की कगार पर है। बर्लिन से IRIB के लिए अमीर शुजाई की रिपोर्ट।